जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। वैसे तो वह यह है बहुत ऊंचे राजनीतिक घराने से हैं, जिनमें आपको मालूम ही है श्री बलराम जाखड़ जी, सुनील जाखड़ जी और ये सुरेंद्र जाखड़ जी के पुत्र, जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई सफाई अभियान से। जो कलंक हमारे अबोहर पर लगा था वो धोया है और अपने अबोहर अपनी आभा ये मुहिम चलाई जाखड़ जी ने। जाखड़ जी नमस्कार, और सबसे पहले आपको बधाई जो आपने एक रिकॉर्ड तोड़ जीत बनाई है अबोहर में 50 में से 49। इसके लिए आपको ये आपका हक भी बनता था, जो कि आपने जो काम किया है सुबह उठकर जो आप लग जाते हैं, कहीं भी नजर आते हैं। आई लव इट। और ये पहला सवाल आपके लिए है, इतनी शानदार जीत का जो कि सहरा आप किसको देंगे? मम्मी, इस जीत का श्रेय मैं सबसे पहले तो अबोहर के लोगों को, अबोहर की जनता को देना चाहूँगा, हमारी कांग्रेस पार्टी की टीम को देना चाहूँगा। एंड मेरा मानना है कि अबोहर के लोगों ने हमारी सिंसियरिटी, जो मेरा काम करने का तरीका और विजन, और उन्होंने फाइनली लोगों ने यह मेरे ख्याल से महसूस किया कि संदीप की नीयत में खोट नहीं है, कांग्रेस पार्टी की नीयत में खोट नहीं है। जैसे मैं हर फोरम पे, हर स्टेज पे मैं ये बात करी है भैया मेरा शहर, अपना शहर, तो अगर मौका मिला है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो क्यों ना इसको बेहतर बनाए। तो लोगों ने इस बात पर प्यार दिया, आपको जिताया। इस शानदार पंजाब में सबसे बड़ी जीत अबोहर में हुई है, ये मानने वाली बात है। एक जो आपने एक मुहिम चलाई अपना अबोहर अपनी आभा, उसका विचार तो सबको मालूम है, वो कहाँ से आया? देखिए हम जी, वो भी काम तो मेहनत तो हम काफी सालों से कर रहे हैं। हम स्पेशली जब सरकार बदली, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, ठीक है सुनील जाखड़ जी यहाँ से नहीं विधायक बन पाए, लेकिन सुनील जी ने हमेशा मेरे को यही बात बताई है कि संदीप, अगर जाखड़ नाम की पहचान है, अगर आज के दिन दुनिया में लोग बलराम जाखड़ जी को अभी भी जानते हैं, अभी भी उनकी बात करते हैं, और इवन अदरवाइज सज्जन कुमार जाखड़ जी की, सुरेंद्र जी की, सुनील जी की, अजय जी की, जाखड़ की अगर पहचान है तो वो अबोहर के लोगों करके। तो सुनील जी ने मेरे को हमेशा यही बात शुरू पहले दिन से कही भी, ठीक है हार जीत होती रहती है लेकिन अपना शहर है। और जो 10 साल लगातार निग्लेक्टेड आई वुड से, जो बीजेपी अकाली दल के टाइम लगातार 10 साल उनकी कमेटी रही, लगातार 10 साल उनकी सरकार रही, और जो शहर के बुरे हालात हुए, जो शहर अपना खंडर बना, जो गंदे शहरों में आया, वो आपके सामने। तो सुनील जी ने कहा कि अब सरकार अपनी है, संदीप मौका है, तो अपना शहर, जैसे बार बार मैं कहता हूँ अपना अबोहर है, तो इसको सुधारना तेरी जिम्मेदारी है। एंड मैं लगा, पहले तो मैं भी बहुत घबरा गया था, डर गया, तभी यार इस खंडर को, अपना शहर जो खंडर बन चुका है, कैसे लोगों को, कैसे टूटे हुए लोगों को कैसे जोड़ना, टूटे हुए लोगों को, अपने शहर को कैसे वापस अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। लेकिन लोगों का प्यार था, हमारी कांग्रेस पार्टी की टीम, हमारे जो कांग्रेस वर्कर्स हैं, उनका मेरे में विश्वास, मेरे पे उनका विश्वास, एंड हमने रल मिलके बढ़िया टीम वर्क हमने शुरू किया। एंड जो आपने सफाई अभियान की बात करी, जो अपना और अपनी आभा की आपने बात करी, उसका आइडिया जब देखिए कई बारी मैं तो कहता हूँ कि इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि वो जो झटका लगा, वो जब रैंकिंग आई, क्योंकि एक्चुअली जब हमने शहर संभाला तो इन्होंने मतलब सफाई व्यवस्था, सड़कों के हालात, हर चीज खंडर बना चुके थे। तो हमने उसको धीरे धीरे उसका शुरुआत की, शहर को वापस अपने पैरों पे खड़े करने का काम शुरू किया। तो जब वो रैंकिंग आई और वो जो गंदे शहरों में अपना नाम आया अबोहर का 3रे नंबर पे नीचे से, अब दिल को ठेस लगी। तो मेरे को तो बहुत, मतलब दिल को नहीं, मैं तो मतलब आई वाज शॉक्ड, आई वाज डिसअपॉइंटेड बहुत। मुझे मतलब लोगों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन वो जैसे कि एक कहावत है कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। तो मैंने कहा यार संदीप, अब इतना हम कर रहे हैं तो ये भी कलंक जो है शहर पे मिटा के हर हाल में हम छोड़ेंगे। तो मैंने फिर मेरी जो कोर टीम है, हमने सलाह करी कि यार अक्सर हम हर चीज, वो कहते हैं ना भी पता नहीं की ने आ गल गई सी भी, नॉट व्हाट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ बट व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਯਾਰ ਆਪਾਂ अपनी चलो अपनी ਜਿਹੜੀ प्रशासन है, अपनी सरकार है, वो तो अपना काम करेगी, पर एज ए नागरिक अबोहर का आप रहने वाले हो, अपने साथ रहने वाले, तो अपना इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है। तो उस दिन हमने कहा भी जो अपने देखना चाहते हैं, जो चेंज हम देखना चाहते हैं, वो घर से शुरुआत करें।
तो हमने उस दिन मुहिम चलाई अपना वो अपनी आपने की एग्जांपल सेट। हाँ जी, तो मैं कहा लेट्स लीड बाय एग्जांपल। ते ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਲੀਡਸ फ्रॉम द फ्रंट। तो मैं कहा भी अगर ਆਪਾਂ लग के दसी शुरुआत की थी तो इसका भी मुझे बम जी बहुत डर था। एंड मैं आपको आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ भी आपकी भी मुलाकात हमारी सफाई अभियान में हुई। आप भी आई श्योर जैसे कई लोग शुरू में देखने आते थे ये ढोंग तो नहीं रच रहे, पर आप भी शायद देखने आए होंगे भी ये कर क्या रहे हैं, वाकई कोई सफाई कर रहे हैं, ऐਵੇਂ आके फोटो खिंचवा देंगे। तो इस लोग आए, लोगों ने देखा, हमारी सिंसियरिटी देखी भी वाकई ऐसी दिलों कर रहे हैं तो लोग की सारे नाल जुड़े। थैंक यू। उसी दिन से मैं आपका कायल हुआ और उसी से ये क्वेश्चन पुट होता है, नौजवान आपसे कैसे जुड़े? नहीं ये तो देखो आई गेस कोई मेरा काम करने का तरीका उनको अच्छा लगा होगा। एक कॉल पर सब इकट्ठे हो जाते हैं, सुबह 6 बजे हम देखते हैं वीडियो। मेरा भी मौका कई बार बना है तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने का नहीं आ होता, लेकिन नौजवानों ने आपका बहुत सपोर्ट दिया है। कुछ ना कुछ तो बात है, आपने लीडरशिप जो अच्छी लीडरशिप होती है वही कैरी करती है सबको। तो ये तो आपका बड़प्पन है और मैं नौजवानों का मतलब धन्यवाद भी करना चाहता हूँ जुड़े। एंड आई थिंक एटलीस्ट जीत नहीं बड़ी जीत। मेरा ये मानना है, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे मेरे को भी संदीप ये सब जो बेसिकली वो कहते थे वी आर लकी वी आर बोर्न इन दिस हाउस। तो मैं किस्मत का खेल है जी, तो मैं चौधरी बलराम जी के घरे पैदा हो गया तो इतना कुछ मैनू दिता है रब ने। तो मेरे को सुरेंद्र जी मेरे पिताजी हमेशा यही बात कहते थे कि इतना कुछ आपको मिला है तो आप भी अब दुनिया को कुछ दो, क्या आपकी कंट्रीब्यूशन रहेगी? क्योंकि अल्टीमेटली वो कहते हैं ना भी एक दिन दिख जाएगा माटी के बोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, सारे ने जाना है ते मगर तो गल्ला ही होगी यार चंगा बंदा सी कहणगे यार बड़ा वधिया मुंडा सी, नहीं तो लोग कहणगे यार माड़ा बंदा सी। मतलब नहीं जी, जो आप काम कर रहे हैं वो एप्रिशिएट है। इतना समय कैसे दे पाते हैं? फैमिली का भी देखना होता है, इतना सभी जगह जाकर हो रहा है फेसबुक पे, नहीं एक दिखावे के लिए नहीं, सभी जगह जब मैं वीडियो चेक करता हूँ, जब कोई भी करता होगा, कभी आप जो नहर बनती है वहाँ जा रहे होते हैं, कभी टूर्नामेंट हो रहा है, कभी आप डीसी दफ्तर हो, कभी किसी हो, और जैसे ये चमचता है। नहीं देखिए ये लोगों का प्यार है, उनका जो सहयोग मिलता है उससे मुझे भी ऊर्जा मिलती है। कर जाना था जैसे कि मैंने कहा भी मुश्किल काम है, लेकिन अब आगे हुए पहला कदम उठाए तो इसको काम को करके ही छोड़ेंगे। तो कोशिश करते हैं बैलेंस बनाया जाए, भी काम भी करें, घर वालों के साथ भी। तो ये तो आपका बड़प्पन है संदीप जी, हर गली हर नगर का काम पूरा करने का टीचा है आपका। लेकिन ऑपोजिशन ये कह रही है कि ये इलेक्शन नजदीक है, तो इसके बारे में क्या सोचते हैं? बाम जी ऐसे है, ये काम हमने आज कोई शुरू नहीं किया, ये ऑपोजिशन कह रहा है, मैंने कहा चलो ऑपोजिशन विपक्ष वाले कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कह रहा है जो रात को स्पाइक करते हैं आप ये। यस मैं तो ऑपोजिशन विपक्ष को यही कहना चाहूंगा कि देखिए अबोर के लोगों ने आप लोगों को 10 साल का मौका दिया, बहुत लंबा समय होता है 10 साल, अ डेकेड, तो आप लोगों से तो कुछ काम हुआ नहीं। तो जब हम कुछ काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, शहर की अपने अबोर की आभा को बहाल करने का लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं और रिजल्ट्स दिखने शुरू हो चुके हैं। तो आप बैठो, घर बैठो आराम से, मतलब आप काम नहीं कर सकते, वो हमने देख लिए तो हमें काम करने दो। काम जो काम करता है। चलो जी, राजनीति में आपका आइडियल कौन है? देखिए जी आइडल तो मेरे दादाजी बलराम जी, तो उन्होंने गांव की सरपंची से उन्होंने शुरुआत करी एंड हिंदुस्तान के लगातार 2 बार, अभी तक कोई भी इतिहास में नहीं हुए, 2 बार लगातार स्पीकर रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, गवर्नर रहे, सो ही इज माय रोल मॉडल। सज्जन कुमार जाखड़ जी वो मेरे रोल मॉडल हैं, सुनील जी मेरे रोल मॉडल हैं, अजय भाई साहब वो मेरे रोल मॉडल हैं। मेरे पिताजी मतलब पिताजी मेरे रोल मॉडल थे। एंड एग्रीकल्चर में बहुत कुछ किया, एग्रीकल्चर में कोऑपरेटिव मूवमेंट में, मतलब एंड उनका जो काम करने का तरीका, बोल्डनेस उनकी, मतलब हर किसी से मैंने कुछ ना कुछ किया है। कई बार डर भी लगता है कि मेरे सामने इतने, मेरी तुलना हमेशा उन्हीं से होगी सारों से, तो डर भी लगता है कि कैसे कभी, क्योंकि कहते हैं बिग शूज टू फिल, लेकिन प्रयास करता हूँ कि जाखड़ परिवार का नाम उस पर कलंक ना लगे। नहीं कलंक तो नहीं लगेगा, अब तो आप सूरज की तरह चमकेंगे, ये बम का आशीर्वाद है, ये हमारी आम जनता का है।
आने वाले इलेक्शनों में आप किस पार्टी को अपने ऑपोजिट या बराबर देखते हैं? देखिए जी, आने वाले इलेक्शन में मेरे हिसाब से तो पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है कि आगे भी कांग्रेस की ही सरकार आएगी, क्योंकि मैं अगर अबोहर की बात करूं, आप हर गांव में, हर वार्ड में आप हमारे विपक्ष से ही अगर पूछेंगे भी इतना काम पिछले 4 सालों में जो काम हुआ है वो 10 सालों में नहीं हुआ। इट इज अ फैक्ट एंड लोगों ने मन बना लिया है। एंड कैप्टन साहब की जो लीडरशिप रही है, मतलब फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट इट हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। उन्होंने पंजाब को फिर से बहुत अच्छा बजट आया पंजाब को फिर से, यस, ऑल स्कीम्स प्रो पुअर किसानों की सरकार, और उन्होंने पंजाब को फिर से गाड़ी उतर गई थी ट्रैक से, उसको फिर से ट्रैक पे चढ़ाया और तरक्की की ओर जानी अपनी गाड़ी चलनी शुरू हो गई। जैसे आपके पिताजी सुरेंद्र जाखड़ जी का नाम मशहूर था, जो वो कह देते थे वो करके दिखाते थे, जो नहीं होना होता था वो सीधे कह देते थे। वैसे ही उन्होंने खेलों में क्रिकेट भी खेलते थे, जो मेरी फेवरेट गेम है, मैं भी बहुत अच्छा खेलता था, आप भी खेले होंगे। खेलों को आगे ले जाने का विचार कहाँ से आया? देखिए जी, मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। मैंने नेशनल लेवल तक बॉक्सिंग भी करी हुई है, फुटबॉल का मैं अच्छा खिलाड़ी था स्कूल में, एथलेटिक्स में, मतलब हॉकी, एवरी गेम आई हैव प्लेड। तो मुझे खेलों से शुरू से बहुत रुचि रही है। मेरे पिताजी को भी खेलों का बहुत शौक था। एंड टूर्नामेंट भी अभी पिछले सालों से लगातार चल रहा है, अच्छे लेवल का टूर्नामेंट जो आप पंचकोशी में होता है। हाँ जी, पंचकोशी में हमारा टूर्नामेंट चल रहा है। आने का मौका नहीं मिला, आऊंगा जब आपके साथ खेलूंगा क्रिकेट में, बहुत अच्छा खेलता हूँ। मंडे को हमारा फाइनल है, तो जरूर आइएगा। 10th हमारा टूर्नामेंट है। एंड दूसरा एक मैं अभी ये कहना चाहूंगा कि मुझे एटलीस्ट मेरी पर्सनल लाइफ में खेलों से बहुत सीखने को ये मिला है कि आदमी हार के, क्योंकि कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, लेकिन हार के फिर अगले दिन मैदान में जाना और डिसिप्लिन, ये 2 चीजें मुझे स्पोर्ट्स से मिली हैं। एंड मैं इसीलिए स्पोर्ट्स को हमेशा हार से घबराना चाहिए। हाँ जी, खिलाड़ी वो है जो फिर मैदान में। यस, बहुत अच्छे जी, जैसी सोच वैसा नतीजा। संदीप जाखड़ राजनीति में, अब है एक क्वेश्चन, संदीप जाखड़ राजनीति में अपने आप को कहाँ देखता है? देखिए जी, वो तो पार्टी का फैसला है। अगर पार्टी आगे मौका देती है इलेक्शन लड़ने का तो जरूर लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। अबोहर की आवाज को बुलंद करेंगे, अबोहर की आवाज फिर से बहाल करनी है, बहुत काम करने को बाकी है। तो अगर पार्टी ने और लोगों ने साथ दिया तो जरूर। वो तो इस रिजल्ट ने दिखाई दिया है, जनता तो आपको प्यार करती है। इसी लीडर से प्रभावित जो सेम हो गई स्पीच, आपको किसकी अच्छी लगती है? स्पीच भी देखिए जी, मुझे तो सुनील जाखड़ की बहुत अच्छी, सुनील जी की स्पीच और मेरे दादाजी की स्पीच, मैंने दोनों को सुना है। एंड दोनों का अलग स्टाइल था, लेकिन बहुत ही मतलब मैं प्रभावित सबसे ज्यादा मैं बलराम जी से और सुनील जी से। सुनील जी के बारे में भी बहुत स्पीच का बहुत कायल हूँ, क्योंकि बेदाग लीडर वही बोल सकता है जो बेदाग हो। निर्धड़क स्पीच है उनकी। और उन्होंने कहा था जब हमने ये किया था धरना यहाँ महंगाई का, उन्होंने कहा था संदीप जाखड़, एक बार मुझे ऐसा लगता था कि तुमने बलराम जाखड़ जी के नाम को डुबो दिया, तुम सफाई कर रहे हो या झाड़ू जगा रहे हो, मैं घबरा गया ये सुनील जी क्या कह रहे हैं। पर लेकिन जो बाद में एंड में ये सुना कि जो तेरा नाम बना है ना, जो तेरी जाखड़ थोड़ा से अलग पहचान बनी है, वो इस झाड़ू से सफाई अभियान से बनी। तो बहुत अच्छा बम और खतरी का संदीप जी का लगाव उसी से हुआ था। किसान के बेटे होने के नाते आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ये काला बिल है उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये अगर बात करें काले कानूनों की तो ये तो बीजेपी की बहुत छोटी सोच है। देखिए मम जी, अभी कोरोना फिर से एक बार फिर से आ रहा है। एंड आज से एग्जैक्टली आज 10 मार्च है। एंड 1 साल पहले कोरोना, मतलब मेरे ख्याल 10 मार्च के आसपास ही पहली बार लॉकडाउन हुआ था। एंड अगर पंजाब के बफर स्टॉक्स नहीं होते तो अपने देश में कोरोना लॉकडाउन के टाइम दंगे हो जाने थे। तो अपने सूबे ने, अपने प्रदेश ने, पंजाब ने शुरू से आज ही नहीं, मतलब लगातार निरंतर अपने पूरे अपने देश का, जिवें कहते ना, अपने देश का ढिड भरिया पंजाबियों ने। ते अपनी जो मैं बात करूं सरहद पे जो सबसे ज्यादा अगर जवान शहीद हुए हैं तो वो पंजाब के हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो अपने साथ वितकरा कर रहे हैं, जो काले कानून है, किसान क्या चाहते थे? किसान यही चाहते थे भी आके हमारी बात तो सुन लो, भी हम क्या चाहते हैं, फिर आप अपने हिसाब से बिल बना देना। तो उन्होंने कभी किसान की बात नहीं सुनी। अब लगातार 100 दिन से ज्यादा हो गए किसान अपना
दिल्ली के बॉर्डर पे हज़ारों लाखों की तादाद में हमारे किसान भाई, किसान बहनें वहाँ बैठी हैं और अभी तक उनकी बात नहीं सुनी जा रही। लेकिन सुनने के तो दूर, अब हमारे को उग्रवादी कहा जा रहा है, नक्सलवादी कहा जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है। तो ये क्या मतलब इनकी सोच है। इसमें मैं यहाँ ये भी ऐड करना चाहूँगा भी अकाली दल, उनका भी दोगलापन जो है वो भी एक्सपोज हुआ है। भी एक टाइम थे, जैसे कल पार्लियामेंट में पीयूष गोयल जी ने हरसिमरत कौर जी को कहा भी जब बिल बन रहा था तब तो आपके उस पर हस्ताक्षर थे, तब तो आप बिल्कुल आपने सहमति जताई, आज आप पलटमार मार दिया आपने। तो ये उनका दोगलापन एक्सपोज हुआ है, मौके का फायदा उठाना। हाँ जी, सही कहते हैं। और ये आने वाले टाइम के लिए पंजाब के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है कि हमारा सारा सिस्टम ये प्राइवेटाइज करके एग्रीकल्चर ही है हमारा, यही जिना बचा तो फिर पंजाब के पास ना तो इंडस्ट्री है ना फैक्ट्री है। नहीं प्लस जिमें मतलब अज तक किसी को कोई महसूस नहीं होगा, लेकिन 5-6 साल बाद जिमें रिलायंस जो शुरू च आया सी, उन्होंने वो लॉन्च किया अपना फोन और फ्री दिता सी, ते साल 1.5 साल बाद सारे आदत ला के उन्होंने मतलब रेट बढ़ाते। ते कल प्राइवेट मंडीज आऊगी, पहले साल कुछ नहीं होना, दूजे साल तीजे साल हौली हौली वो अपनी सरकारी मंडियां खत्म कर देंगे, प्राइवेट मंडी रह जूगी। तो अपना पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा हिंदुस्तान दे विच मशहूर है, अपनी जिहड़ी मंडियां का सिस्टम, पिंडां का सिस्टम, वो मतलब फंड अपना जिहड़ा रेवेन्यू खत्म हो जूगा। तो जिवें दूजे स्टेटां तो दूजे सूबियां तो लोग अपने आंदे इत्थे दिहाड़ी करन, फिर आपां जाया करांगे। कहने का मतलब खांदा पींदा वेख नहीं सकते, मतलब आई है पंजाब नाल वितकरा हो रहा। जाखड़ जी कह रहे हैं ये बिल वापस लेने चाहिए ने। पर्सनल सवाल हो जाए, संदीप जाखड़ जी इतनी एनर्जी है, इतना हर जगह पहुंच जाते हैं, खाते क्या है? खाते तो जी नाश्ते में दही रोटी खाते जी, वही साडा जिहड़ा पेंडू है, दही रोटी और उसके बाद जहाँ कुछ मिल गया खा लेते हैं। बट मेरे को शुरू से ही जैसे कि मैंने कहा स्पोर्ट्स का शौक है, एक्सरसाइज का शौक है, तो मतलब ठीक है, स्टेमिना काफ़ी है जी, तो लगे रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फेवरेट डिश तो मैं कड़ी कहूँगा जी, साडी जी कड़ी है, मतलब आई कड़ी है जी असी मैं मेरे ख्याल 365 दिनों के 300 दिन तक मतलब कड़ी खाते हो, बार बार वही चीज खाओगे जो आपको शौक मैं खिलाऊंगा अपने हाथ से, मैं बहुत अच्छी बनाता हूं पकौड़े वाली। आप अपनी खिलाना, मैं अपनी खिलाऊंगा जी, मेरे को तो बनानी नहीं आती, लेकिन मैं आपको बुला के घर पे जरूर खिलाऊंगा। और जी क्या संदीप जी ने कभी स्कूल या कॉलेज में बंक करके मूवी देखी? स्कूल में मैं शरारती बहुत था जी, मैं हॉस्टल में रहा हूँ बचपन से ही, 4th क्लास से ही अजमेर पढ़ता था, तो शरारती तो मैं बहुत था। अब सुधर चुके हैं, लेकिन यस अब शरारत की आप बात भूल जाएं, लेकिन यस मैं बहुत शरारती था, मैंने बहुत मतलब मास्टर ने तो मेरी रेल बना दी। चलो जी अगला सवाल, कभी फैमिली में किसी बड़े से मेंबर से डांट पिटाई हुई? नहीं, डांट तो काफ़ी खाई है, अब भी डांट पड़ती रहती है, जो कमी पेशियाँ होती हैं घर वाले बताते भी हैं और डांट भी लगाते हैं। पंजाबी कहावत है माँ प्यो दी गालां प्यो दियां नालां, ठीक है, बंदे दी माँ प्यो दी डांट पैंदी है तो बंदा निखरता है। कमेटी में आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? कॉमेडी में तो बम जी मेरे कोले बैठे दा, नाम तो बम जी का ही लेना पैना है, बट कॉमेडी का मैनू बहुत शौक है जी। स्पैशली अजकल जिवें असीं जदों छोटे होंदे सी उस टाइम दा मतलब मेहर मित्तल जी होंदे सी, जिन्होंने असीं वेखदे सी, उनको देखते थे, एंड इवन अदरवाइज आजकल स्पेशली जब मैं आज की बात करूँ तो आजकल हिंदुस्तान में जो स्टैंड अप कॉमेडी है उसका मुझे बहुत शौक है। और मैं ये कहूँगा भी आज के दिन हिंदुस्तान के माहौल में मेरे ख्याल से कॉमेडियन ही है जो कि मतलब ठोक के बात करता है, एंड क्योंकि माहौल ऐसा है कि लोग मतलब सरकार से इतने डरे हुए हैं कि जो कि डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत एक खतरे की घंटी है। लेकिन मैं दाद देना चाहूँगा कॉमेडियंस नूं भी जेडे अपने तरीके नाल ठोक के जी सरकार की कमी है वो मतलब जिवें जिसको कहते हैं व्यंग या जो ब्लैक कॉमेडी है, जो मतलब जो कहने का मतलब ये है कि कलाकार समाज का आईना होता है। हाँ जी, और समाज को जो दिखाता है ये त्रुटियां हैं, जो गलत हो रहा है। और ये थे संदीप जाखड़ जी, इनका मैं आभारी हूँ। ये पहला शो है, ये पहला एपिसोड कॉफ़ी विद बम खत्री, और हमने कॉफ़ी भी पी और ढेर सारी बातें भी की और बहुत प्यार भी मिला। और इतने बिजी शेड्यूल में हम आए, सबको टाइम दिया है और हमें भी टाइम दिया, और अगली बार मिलेंगे आपको दोबारा इस शो में।
आप आशा करें कि ये हमारा शो दिन रात दुगनी रात थैंक यू। अगली बार आपको कड़ी भी खिलाएंगे। बस कड़ी और मैं भी खिलाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अगली बार मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।